हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गौरव टेमानी। आज से मैं आप लोगों को मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ। केमिस्ट्री में 12th में अपन लोगों का सेकंड चैप्टर जो है वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशंस। अब बेसिकली सॉल्यूशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन के बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, सॉल्यूशन क्या होता है? दो मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस। सॉल्यूशन तुम लोगों को सबको बेसिकली पता है व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब जनरली सॉल्यूट क्या करता है? सॉल्यूट जो डिसॉल्व होता है, ठीक है। सॉल्यूट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, सॉल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है। सॉल्यूट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, अवेलेबल इन लेस क्वांटिटी, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है? जो कम क्वांटिटी में अवेलेबल रहे वो सॉल्यूट होता है। और जो सॉल्वेंट क्या होता है? जो अवेलेबल इन मोर क्वांटिटी, तो बेसिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दो तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। सॉल्यूट होता है जो अवेलेबल होता है लेस क्वांटिटी के अंदर, और सॉल्वेंट होता है जो अवेलेबल होता है मोर क्वांटिटी के अंदर। या फिर बुक्स में एक और डेफिनेशंस दी गई है। बुक में क्या डेफिनेशंस दी गई है कई बुक्स में? जो डिसॉल्व होता है, बेसिकली जो डिसॉल्व होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो डिसॉल्व करता है, विच डिसॉल्व्स, वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। क्लियर है? सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। सॉल्यूट इज द, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने क्या किया, एक गिलास वाटर के अंदर मैंने क्या किया, शुगर को ऐड किया। तो इसके अंदर दो चीजें हो गई, शुगर प्लस वाटर। तो शुगर क्या होगा? जो जनरली शुगर जो रहता है वो कम क्वांटिटी में रहता है, वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट। दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो जनरली मोर क्वांटिटी में रहता है वो बेसिकली क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर एक ही फेज में आ जाते हैं। जनरली अगर मैंने सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड किया तो जनरली वो सॉल्वेंट की फेज में आ जाता है, वो होता है सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को आइडिया है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। इन दोनों को ऐड करके जो नया सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है? जो नया कंपोनेंट बनता है, नया लिक्विड बन रहा है इसके रिस्पेक्ट में, वो होगा सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें किस किस की प्रॉपर्टी होगी? उसमें सॉल्यूट की भी होगी और सॉल्वेंट की भी होगी। तो इसे नोट कर लीजिए एक बार। आगे सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए, सॉल्यूशन की सब बेसिक डेफिनेशन जो बुक्स में राइट डाउन होती है। सॉल्यूशन क्या होता है? मैंने आपको बताया कि उसमें दो चीज़ें होती है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। अब सॉल्यूशन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी सबसे पहले, फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। मैंने क्या किया, एक गिलास वाटर लिया, एक गिलास वाटर के अंदर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है। तो वाटर के अंदर सॉल्ट क्या होता है? इजीली डिसॉल्व होता है। अब सॉल्यूशन की होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? दो तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? जिसके आर पार देखो, जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जहां पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है वो एक ही फेज में आ जाए, होमोजीनियस मिक्सचर। इससे मतलब नहीं इससे पहले के थे, जब वो सॉल्यूशन बन गए,
जब वो सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो वो दोनों एक ही फेज में आना चाहिए। जैसे तुमने वाटर के अंदर शुगर ऐड की, वाटर के अंदर शुगर या सॉल्ट ऐड किया तो वो एक ही फेज में आ जाते हैं, दे बोथ आर इन लिक्विड फेज। तो इस तरह के होमोजीनियस मिक्सचर मतलब एक ही फेज में हो। और होमोजीनियस मिक्सचर की कुछ और बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे अब तुमने कांच के ग्लास में तुमने पानी लिया और उसके आर पार तुम विजुअलाइज कर सकते हो, उसके अक्रॉस आप लोग देख सकते हो। अक्रॉस देखने से एक और पता चलता है कि कोई भी होमोजीनियस मिक्सचर हो। अब अगर मैं पानी में दही मिला दूं, कर्ड में ऐड करके उसको मिक्सचर को विजुअलाइज करूं तो उसके अक्रॉस में नहीं देख सकता, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में जनरली क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके अक्रॉस देख सकते हैं लिक्विड फॉर्म में। जनरली होमोजीनियस मिक्सचर जब दोनों एक ही फेज में आ जाए तो इस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस। तो सॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। नेक्स्ट पॉइंट, टू कंस्टिट्यूट। अगर मैंने वाटर के अंदर सॉल्ट मिलाया तो दो कंस्टिट्यूट हो गए, वाटर प्लस सॉल्ट, तो इसे बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। जब भी लिखा हुआ बाइनरी उसमें दो कंपोनेंट है, इसके रिस्पेक्ट में बात करूं दो कंपोनेंट है, एक वाटर है और एक सॉल्ट है। इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। थ्री कंस्टिट्यूट पार्टिकल हो उसे टर्नरी बोलते हैं। टर्नरी, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर शुगर और ऐड कर दी, शुगर और कैड, बट तीनों एक ही फेज में है। वाटर भी एक लिक्विड फॉर्म में, सॉल्ट भी लिक्विड फॉर्म में है और शुगर भी एक ही फेज में। इसे टर्नरी, फिर क्वांटरनरी, इस तरीके से बेसिकली एक से ज्यादा, दो हो तो बाइनरी, तीन हो तो टर्नरी, इस तरीके से चलता है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन हैज अ ओनली वन फेज। सॉल्यूशन हैज अ ओनली वन फेज, कि एक ही फेज में। होमोजीनियस का मतलब वही होता है कि दोनों एक ही फेज में रहे। अगर मैं वाटर के अंदर सॉइल डिसॉल्व कर दूं तो सॉइल वाटर की फॉर्म में डिसॉल्व नहीं होती, वो दोनों एक फेज में नहीं रहते। तो इस तरह के वो जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, एंड अपन बात कर रहे हैं होमोजीनियस थी। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा वो वन फेज अवेलेबल रहता है। कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय इजीली फिजिकल मेथड, कि उनको किसी भी नॉर्मल प्रोसेस से मैंने डिसॉल्व कर दिया, इनको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। भाई पानी में वाटर के अंदर मैंने शुगर और सॉल्ट ऐड कर दिया, अब सेपरेट करके बनाओ तो उसमें कुछ नहीं होता। उसका एक ही ऑप्शन है, नींबू डाल के शिकंजी बनाओ और पी जाओ। ठीक है, अब इस तरह की बेसिक बात के बाद अपन बात करते हैं, ये होगी सॉल्यूशन की बेसिक इंफॉर्मेशन कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, मैंने उससे पहले आपको बताया कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या रहता है। सॉल्यूट क्या रहता है, जनरली लेस क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है, जनरली लेस क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है। और सॉल्यूशन जो है जनरली ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है। बेसिक इंफॉर्मेशन जो बुक्स में आप लोगों को मिलेगी। अब देखो ये बुक्स में नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंसंट्रेशन के बेसिस पे इनको सेपरेट करते हैं। भाई मैं कोई भी चीज को डिसॉल्व कर रहा हूं तो किस तरीके से डिसॉल्व कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, कंसंट्रेशन के बेसिस पे इसको सेपरेट करते हैं। पहला होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है सॉल्यूशन के बारे में अपार्ट फ्रॉम द बुक। सबसे पहले कि हाँ बेसिक बताओ तो हो कि मैंने सपोज एक ग्लास वाटर लिया। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन सिर्फ सुनो कि होता क्या है। डाइल्यूट सॉल्यूशन से मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसके अंदर मैंने एक स्पून शुगर ऐड की जो डिसॉल्व हो गई, जो कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। ठीक है, सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली। तो इस तरह का सॉल्यूशन जो होता है वो होता है डाइल्यूट, जहां पे सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है सॉल्वेंट से। यानी कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या है, बहुत ही कम है। इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। किस तरह का सॉल्यूशन बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब दो बेसिक बातें जो तुम्हें पता होनी चाहिए 12th में, कि तुम 12th में हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्लियर है, आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो वो होता है आप लोगों का, नेक्स्ट आता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हर एक चीज का मतलब पता होना चाहिए। देखो मैंने क्या किया, सैचुरेटेड का मतलब क्या बात की जाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर रखा, टेम्परेचर इज फिक्स्ड, टेम्परेचर जो रहता है वो फिक्स रहता है। अब मैंने क्या किया, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर एक स्पून शुगर डाली, डिसॉल्व हो गई, सेकंड स्पून डाली, डिसॉल्व हो गई, थर्ड स्पून डाली, शुगर डिसॉल्व हो गई। लेकिन फोर्थ जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डिसॉल्व हो गई, लेकिन फोर्थ जो है वो डिसॉल्व नहीं होती है। क्यों? अपन मान रहे हैं कि उसके अंदर मैक्सिमम 3 स्पून ऑफ शुगर, एक ग्लास ऑफ वाटर की अपन मैक्सिमम कैपेसिटी मान रहे हैं कि उसमें 3 स्पून ऑफ शुगर डिसॉल्व हो सकती है। तो मैंने क्या किया, उसमें 3 स्पून ऑफ शुगर डिसॉल्व कर दी। अब जैसे ही 3 स्पून ऑफ शुगर डिसॉल्व की, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इससे ज्यादा और डिसॉल्व नहीं हो सकती।
ठीक है, तो इसको एक और वर्ड आएगा सॉल्युबिलिटी। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आज फर्स्ट डे है तो मैं बेसिक इंफॉर्मेशन ज्यादा दूंगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। डेफिनेशन सॉल्युबिलिटी की सिर्फ मैं वर्बली बोल रहा हूं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैं लिख देता हूं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can dissolve in solvent, कि वो मैक्सिमम अमाउंट जो कि डिसॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट के अंदर किसी फिक्स टेम्परेचर पर। टेम्परेचर टी इज कांस्टेंट, कंडीशन जो होती है वो टी कांस्टेंट होता है, उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्योंकि अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी की भी बात भी कर ही लेनी चाहिए। सॉल्युबिलिटी वो मैक्सिमम अमाउंट, मैं इस ग्लास के रिस्पेक्ट में मान रहा हूं कि इसमें 3 स्पून शुगर डिसॉल्व हो सकती है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई 3 स्पून एट अ फिक्स टेम्परेचर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर मुझे 3 स्पून शुगर 1+1+1 करके जो सॉल्यूशन बना, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो चुका है सॉल्यूट का एक फिक्स टेम्परेचर पे, तो जो सॉल्यूशन बना उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी जिसमें अवेलेबल हो, जिससे एक बाउंड्री लाइन है, ये एक बाउंड्री लाइन है, इससे ज्यादा तुम कितना भी एफर्ट कर लो, कितना भी डिसॉल्व कर लो, वो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, वो डिसॉल्व नहीं होगा। टेम्परेचर कंडीशन क्या है, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। तो जो सॉल्यूशन बना 3 स्पून डिसॉल्व करने के बाद, वो हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबने गुलाब जामुन तो खाए होंगे, खाने पीने की बात सबसे ज़्यादा जाती है। गुलाब जामुन में क्या होता है, जो चाशनी बनती है, चाशनी बोलते हैं उसे, और पता नहीं और क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। तो चाशनी में क्या करते हैं कि फिक्स अमाउंट डिसॉल्व करते थे पहले शुगर का। अब अगर टेम्परेचर अगर तुम वेरी कराओगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, सॉल्युबिलिटी बढ़ाने का एक और तरीका कि टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता, पार्टिकल्स के बीच में, भाई सॉल्वेंट के पार्टिकल पहले इतने पास थे, अब टेम्परेचर आग लगी हुई है, टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ने से पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई, तो यहाँ पे आराम से और सॉल्यूट आ सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है, इसीलिए उसको क्या करते हैं, चाशनी बनाते वक्त गैस को ऑन रख के और उसके अंदर डिसॉल्व करते रहते हैं स्लो, और उसको चलाते भी रहते हैं। तो वो जो सॉल्यूशन बनता है उसे बोलते हैं सैचुरेटेड। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई, तो सॉल्यूट के पार्टिकल और इजीली ऐड हो सकते हैं। इस तरह का सॉल्यूशन जो होता है उसे बोलते हैं, जो फिक्स अमाउंट जो डिसॉल्व करने के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर और डिसॉल्व करना हो तो टेम्परेचर फिक्स क्यों रख रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, टेम्परेचर से रिलेट करती है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। एक और पॉइंट कि सॉल्युबिलिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ऐसा बोल सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि अगर मैं बोलूँ टेम्परेचर 1000 डिग्री तो सॉल्युबिलिटी उतनी नहीं बढ़ी। हर एक लिक्विड की एक फिक्स कैपेसिटी होती है, भले फिर कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो। तो इस तरह के कंटेंट को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो अपन ने 2 टॉपिक देखे, डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें लिमिटेड अमाउंट में क्वांटिटी अवेलेबल हो, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। दूसरा अपन ने देखा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मैक्सिमम, उसमें क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो बोला सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वो मैक्सिमम अमाउंट जो किसी फिक्स टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, वो आप लोगों का क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। नोट कर लो, ये सारी डेफिनेशंस नोट कर लो फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द बेसिस ऑफ, पहले अपन ने देखा कि क्या कंसंट्रेशन के बेसिस पे कैसे सेपरेशन किया गया है। कंसंट्रेशन डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट में अपन क्वांटिटी कम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में अपन क्वांटिटी मैक्सिमम ले लेते हैं जो उसके अंदर डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, और भी आता है लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ वही बताया जो लिमिटेड है। बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, अब देखो 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है गैसियस सॉल्यूशन। देखो गैसियस सॉल्यूशन मतलब रिजल्टेंट जो है वो गैस फॉर्म में हो,
गैस के अंदर मतलब रिजल्टेंट जो आएगा वो गैस में आएगा। अब गैस के अंदर तीन चीजें डिसॉल्व हो सकती है, गैस के अंदर गैस डिसॉल्व हो सकती है, गैस के अंदर लिक्विड डिसॉल्व हो सकता है, गैस के अंदर सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है। तो गैसीय सॉल्यूशन जिसका रिजल्टेंट या जिसका सॉल्यूशन जो हमेशा गैस फॉर्म में ही होगा, भले सॉल्यूट किसी भी क्वांटिटी में हो, सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, गैस में होगा। इस तरह का सॉल्यूशन कौन सा कहलाता है, गैसीय सॉल्यूशन कहलाता है। तो देखो गैसीय सॉल्यूशन की खासियत कि हमेशा रिजल्टेंट जो रहेगा यानी कि सॉल्वेंट जो रहेगा वो हमेशा गैस फेज में अवेलेबल रहेगा। अब देखो गैस के अंदर सबसे पहले गैस को डिसॉल्व करें तो गैस में हमेशा जनरली गैस में देखो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। आपके रूम में कितनी सारी गैसेस डिसॉल्व है, अमोनिया, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और भी डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो मेजर में अवेलेबल रहती है। ये तीन गैसेस सपोज अपन मान रहे हैं कि आपके रूम में अवेलेबल। तो मिक्सचर ऑफ गैस, कोई भी गैस के अंदर गैस डिसॉल्व होना इज अ होमोगैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल। मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, ये आप लोगों के बुक बेस्ड एग्जांपल्स हैं जिसमें बुक्स में यही एग्जांपल्स लिखे गए हैं, तो वो वाले एग्जांपल्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आता है गैस के अंदर लिक्विड का डिसॉल्व होना। लिक्विड का डिसॉल्व होना, अच्छा गैस में डिसॉल्व, एक चीज और, गैस में डिसॉल्व करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे रहते हैं, तो उसमें डिसॉल्व होना जो है हमेशा इजी रहता है और इसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। अपने आप गैस जो है होमोजीनियस मतलब इक्वली, ऐसा थोड़ी होता है कि रूम में कहीं ऑक्सीजन ज्यादा है कहीं ऑक्सीजन कम है, वरना इंसान जहां ऑक्सीजन ज्यादा है, कोरोना पेशेंट तो वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गैस के अंदर गैस डिसॉल्व होना, इसमें डिस्टेंस पार्टिकल के बीच में बहुत ही ज्यादा होती है, तो गैस इजीली गैस के अंदर डिसॉल्व हो सकती है। पहला होता है गैस के अंदर गैस का एग्जांपल मिक्सचर ऑफ गैसेस, एग्जांपल दे रखा है O2 और N2, तो मिक्सचर वहां से लिख सकते हैं। फिर गैस के अंदर लिक्विड, अपन दमन के पास रहते हैं, अपन को सबसे ज्यादा लिक्विड का एग्जांपल कि वाटर जब वेपराइज होता है, वाटर जब वेपराइज होता है तो गैस के अंदर ही होता है, तो वाटर कौन जनरली किस फॉर्म में होता है, लिक्विड, तो वो गैस में अवेलेबल है, जब तो बोलते हैं उसका इम्पैक्ट ह्यूमिडिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अभी राजस्थान में मैं बात करूं, आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो राजस्थान की बात तो आएगी कि राजस्थान में बात करें ह्यूमिडिटी कम होती है क्योंकि वहां पे एयर वाटर अवेलेबिलिटी कम है। अब यहाँ पे सी लेवल ज्यादा है तो मॉइस्चर ज्यादा है। तो एक और एग्जांपल जो सॉल्यूशन बना, अब वो एयर में काउंट होता है, वाटर एयर में काउंट होता है, तो ये हो जाता है गैस लिक्विड, वाटर वेपर इन एयर, सिंपल सा एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट आता है गैस में सॉलिड। वापी में पॉल्यूशन का तुम्हें पता ही लेवल अच्छा खासा है। सॉलिड मतलब स्मोक, गाड़ी से निकलता हुआ धुआं, तो उसमें जो कार्बन के पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अगर तुम किसी ट्रक के पीछे थोड़ी देर खड़े रह जाओ तो चेहरे का कलर बदल जाता है, व्हाइट से ब्लैक हो जाता है। या वापी में एक GIDC राउंड का एक राउंड लगा लो तो भी कलर बदल जाता है उसका, कि डस्ट के पार्टिकल है जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो आपके सरफेस पे चिपक जाते हैं। मतलब गैस के अंदर सॉलिड के पार्टिकल भी अवेलेबल हैं। तो गैस के अंदर सॉलिड के पार्टिकल का एग्जाम्पल होता है स्मोक, सबसे कॉमन एग्जांपल स्मोक। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये हो गया अपना गैसेस सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन के तीनों बातें क्लियर होगी आई होप। सिंपली रिलेट करना है, लर्न करने की बजाय रिलेट करो, चीजों को ज्यादा रिलेट करोगे तो अपने आप मेमोराइज होने लग जाएंगी। नेक्स्ट आता है लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखो लिक्विड में कोई भी गैस का डिसॉल्व होना, लिक्विड सॉल्यूशन मतलब रिजल्टेंट जो है वो हमेशा लिक्विड फेज में ही रहेगा। रिजल्टेंट जो है हमेशा लिक्विड फेज में ही रहेगा, मतलब रिजल्टेंट अब कुछ भी हो, लिक्विड के अंदर गैस, लिक्विड के अंदर लिक्विड और लिक्विड के अंदर सॉलिड। तो लिक्विड के अंदर गैस का एग्जांपल क्या होता है कि वाटर के अंदर बहुत सारी गैसेस डिसॉल्व होती है। किसी भी अगर ऑक्सीजन अगर रिलीज कर रहे हैं तो वो वाटर में H2O, ऑक्सीजन अवेलेबल, ऑक्सीजन जो रहता है इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर भी सेम है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन है ही, वो तुम्हें समझाया, वो तुमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट बोला गया है लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल, दो लिक्विड मिक्स कर लो, लिक्विड में कोई सा भी लिक्विड मिक्स कर सकते हो। तो लिक्विड में सबसे कॉमन एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। अच्छा मैं एक बात करूं कि ऑयल, वाटर के अंदर मैंने ऑयल डाला तो ये लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है। क्या ये होमोजीनियस बनता है? कभी भी ऑयल जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो दोनों एक फेज में नहीं आ सकते, दोनों साथ रहते हैं लिक्विड, लेकिन ऑयल जो रहता है जनरली लाइट रहता है, पेट्रोल या ऑयल, वो ऊपर की तरफ वाटर के ऊपर फ्लो होता रहता है
और वाटर जो रहता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो नीचे की तरफ। तो ऑयल इन वाटर जो है वो इसका एग्जाम्पल नहीं है। डिजॉल्व होने की बात है, पहली कंडीशन क्या है कि डिजॉल्व हो जाना चाहिए, होमोजीनियस फेज होनी चाहिए, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन इस वाले केस में दोनों बराबर है, लेकिन जब मैं ऑयल को वाटर में डिजॉल्व कर रहा हूं तो उसके अंदर वो दोनों इक्वली डिजॉल्व नहीं होते। क्लियर है? नेक्स्ट है लिक्विड के अंदर सॉलिड, नींबू की शिकंजी, उसके अंदर चीनी होती है, उसके अंदर सॉल्ट होता है, जो भी चीजें अवेलेबल रहती है वो सॉलिड लिक्विड के अंदर सॉलिड डिजॉल्व का एग्जांपल है। नेक्स्ट, तो इस तरह का सॉल्यूशन जो कहलाता है वो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन की बात की जाए तो अब कंटेंट क्या होगा कि रिजल्टेंट जो रहेगा वो सॉलिड। सर सॉलिड के अंदर भी चीजें डिजॉल्व हो सकती है? हाँ हो सकती है, गैस भी डिजॉल्व हो सकती है, सब चीजें हो सकती है। ठीक है, अपने बहुत सारे एग्जांपल्स अभी केमिस्ट्री में 12th में आएंगे, मेस्मराइजेशन वगैरह, वहाँ पे बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक एग्जांपल की बात करें, सॉलिड सॉल्यूशन जहाँ पे रिजल्टेंट जो है, जो सॉल्यूशन जो बना वो सॉलिड फेज में है, इस तरह का सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। फिर तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा सॉलिड को गैस में डिजॉल्व करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 बाय PD। पैलेडियम क्या करती है? गैस को अब्जॉर्ब कर लेती है। पैलेडियम जो करती है वो H2 गैस को अब्जॉर्ब कर सकती है। वरना एक और एग्जांपल है चारकोल जो रहता है, सबसे कॉमन एग्जांपल तुम्हारे सरफेस केमिस्ट्री में इसका एग्जांपल आएगा कि चारकोल क्या करता है? गैस को अब्जॉर्ब करने का काम करता है, सरफेस पे इस तरीके से अब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो गैस क्या हो गई? उसके अंदर डिसॉल्व हो गई। चारकोल क्या करता है? गैस को अब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसलिए जो भी जो माइनिंग्स में काम करते हैं उनके फेस मास्क पे ऐसे मास्क पहने जाते हैं, उनके आगे जो रहता है वो चारकोल लगा रहता है ताकि कोई भी हार्मफुल गैसेस को क्या करता है? अब्जॉर्ब कर लेता है। तो गैस का एग्जाम्पल कौन सा हुआ? सॉलिड को गैस में, सॉलिड ने क्या किया? गैस को एब्जॉर्ब कर लिया। ये तुम्हारे सरफेस केमिस्ट्री में आएगा, एब्जॉर्प्शन में वहाँ डिटेल में बताएंगे, सिर्फ समझ लेना सरफेस पे कलेक्ट हो जाना, अंदर की तरफ नहीं, सिर्फ सरफेस पे। नेक्स्ट आता है सॉलिड में लिक्विड का एग्जाम्पल, NaHG का एग्जाम्पल, सोडियम अमलगम बोलते हैं इसे। क्या? सोडियम अमलगम। तो सोडियम जो रहता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है और Hg जो रहता है वो लिक्विड फेज में रहता है। सोडियम अमलगम का एग्जांपल रियल लाइफ में थोड़े एग्जांपल ये मुश्किल है, लेकिन इस तरीके से मिलता है। और सॉलिड इन सॉलिड मैं लिखना भूल गया, लेकिन सॉलिड इन सॉलिड अलॉयज। अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल, दो मेटल को मिक्स कर दिया तो जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या बनता है? अलॉय बनता है। मैंने एक एक एग्जांपल ही बताया, बहुत सारे एग्जांपल है, मिलियंस ऑफ एग्जांपल है, अगर ऐसे बना लेंगे यही तो सब अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू मेटल। कंडीशन क्या है कि दोनों जो है वो सॉलिड फेज में अवेलेबल रहते हैं, दोनों क्या रहते हैं? सॉलिड फेज में अवेलेबल रहते हैं। तो आई होप तुम्हें वाली बात समझ में आ जाएगी कि गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है और सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस में रिजल्टेंट गैस में, लिक्विड में रिजल्टेंट लिक्विड में, और सॉलिड में रिजल्टेंट जो है वो सॉलिड में अवेलेबल रहता है। तो आज अपन ने क्या क्या चीजें सीखी, बेसिकली बात की जाए, अपन ने सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर रहता है, उसमें सब चीजें डिसॉल्व रहती है। होमोजीनियस मिक्सचर, अब कुछ भी डिसॉल्व हो लेकिन वो होमोजीनियस होगा, इक्वली डिसॉल्व होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। फिर बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब दो, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट अवेलेबल रहे। ठीक है, अच्छा सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट जो डिसॉल्व होता है, जनरली बुक्स में इस तरीके से लिखा है कि जो लेस क्वांटिटी में होता है। ठीक है, एक और तरीका लेस क्वांटिटी में रहता है। और सॉल्वेंट जो रहता है जो जनरली डिसॉल्व करता है और जो ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है वो क्या होता है आप लोगों का? सॉल्वेंट होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्लास में अपन अब बेसिक से स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन में आपने 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, वो सारी चीजों को अपन कंटिन्यू करेंगे। आज में मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है कि हाँ चीजें क्या होती है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कैसे ऑब्जर्वेशन होता है, वो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। नेक्स्ट जो है मेन मुद्दा अपना स्टार्ट होगा इस चैप्टर का, कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें मॉलिक्यूलरिटी, मोलैरिटी, डिफरेंट चीजें आएंगी, वो सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन की जाएगी। ठीक है, एंड माय नेम इज गौरव। टुडे आज के लिए इतना ही बहुत है। आई होप ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों के साथ, आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी हो, तो आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हैं, वो आप स्कूल से कॉन्टेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। एंड किसी भी तरह का डाउट हो, मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ,
किसी भी तरह का डाउट हो आप इंटरेक्ट कीजिए। इंटरेक्टिव सेशन अपन नेक्स्ट वीक से मोस्ट ऑफली जूम सेशंस रखेंगे, तो वहां से अपन क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे अपनी, कि जो भी होगा अपन उस हिसाब से करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट।